यादव परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। मंत्री के बेटे की फॉर्च्यूनर से कुचलकर दोनों की मौत। परिजनों का फूटा भयंकर गुस्सा। पुलिस अफसरों के छूटे पसीने। इंसाफ को लेकर परिजन सड़क पर जुटे। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर डटे। मंत्री के बेटे पर लगे गंभीर आरोप। अब योगी क्या करेंगे? ललितपुर की सड़कों पर दर्द गूंज रहा है। एक यादव परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस घर में कुछ दिन पहले तक उम्मीद थी, आज वहां मातम पसरा है। मां बार बार बेहोश हो रही है। पिता की आंखें इंसाफ के इंतजार से पथरा गई हैं और परिजन सड़क पर शव रखकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मामला किसी आम हादसे का नहीं बल्कि सत्ता से जुड़े नाम और सवालों से भरा है, क्योंकि राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ मन्नू कोरी के बेटे की फॉर्च्यूनर से टकराकर पहले शिवेंद्र यादव की मौत हुई और अब 13 दिन जिंदगी से जूझने के बाद अनुज यादव ने भी दम तोड़ दिया। इसी के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और इंसाफ की गुहार लगाते हुए सड़कों पर आ गए, जिसने पुलिस अफसरों के भी पसीने छुड़ा दिए। बताया जा रहा है कि हादसा 26 जनवरी की रात का है, जब अनुज यादव अपने चचेरे भाई शिवेंद्र और रिश्तेदार शंकर के साथ सुंदरकांड पाठ से बाइक पर घर लौट रहा था। रात करीब 1 बजे हावड़ा पुल के पास तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने बाइक को टक्कर मार दी। आरोप है कि कार की स्पीड 100 से ज्यादा थी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी करीब 300 मीटर तक घिसटती चली गई। एयर बैग खुल गए, दरवाजे लॉक हो गए और कार में बैठे लोग पीछे की खिड़की तोड़कर बाहर निकले। ग्रामीणों का कहना है कि हादसे के वक्त कार में मंत्री का बेटा और उसके साथी नशे में थे और जब लोगों ने विरोध किया तो बंदूक दिखाकर धमकाया गया। इस टक्कर में तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव वालों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। अस्पताल में इलाज के दौरान शिवेंद्र यादव की उसी रात मौत हो गई। अनुज और शंकर को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। अनुज पेट्रोल पंप पर काम करता था। परिवार की उम्मीद था, लेकिन 13 दिन जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद रविवार शाम उसने भी दम तोड़ दिया। तीसरे घायल शंकर की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान भी लापरवाही हुई और मंत्री के दबाव में फैसले बदले गए। मामले में सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर है कि मंत्री का बेटा नरेश पंत 3 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर करता है और उसी दिन जमानत लेकर बाहर आ जाता है। फॉर्च्यूनर गाड़ी मंत्री की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। परिजनों का कहना है कि अगर यही हादसा किसी आम आदमी से हुआ होता तो अब तक गिरफ्तारी हो चुकी होती। इसी नाराजगी के चलते सोमवार सुबह परिजन और ग्रामीण ललितपुर जाखलौन मार्ग पर उतर आए। बीच सड़क पर शव रख दिया गया, खंबा खड़ा कर रास्ता जाम कर दिया गया और टेंट लगाकर धरना शुरू हुआ। करीब 200 से ज्यादा लोग मौके पर बैठे और पिछले 7 घंटे से पुलिस समझाने में लगी है, लेकिन परिजन टस से मस नहीं है। धरने के दौरान हालात और भावुक हो गए जब अनुज की मां बार बार बेहोश होने लगी। पूरा माहौल चीख पुकार में बदल गया। भीम आर्मी के नेता, सपा जिला अध्यक्ष और अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों की 3 मांगे साफ है। मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी, 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। शिवेंद्र के पिता राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि दोनों बेटों की जान चली गई, अब सिर्फ पैसे से बात खत्म नहीं होगी। उनका कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और धाराएं सख्त नहीं होगी तब तक धरना खत्म नहीं होगा। अब सवाल सीधा सरकार और प्रशासन पर खड़ा है। मामला एक मंत्री के बेटे से जुड़ा है, इसलिए हर कदम पर सियासत और दबाव की चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या रसूख वालों के लिए अलग नियम है। परिजन मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आज न्याय नहीं मिला तो कल किसी और घर का चिराग ऐसे ही बुझ जाएगा। यादव परिवार का दर्द अब सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा, बल्कि ये पूरे इलाके की आवाज बन चुका है। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा।